हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, लेखपाल सीरीज़ चल रही थी जिसके तहत हम बारी बारी सीरीज़ ला रहे हैं। आज हम लाने वाले हैं लेखपाल सीरीज़ सामान्य अध्ययन भाग 2। देखिए, यहाँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा क्वेश्चन के आंसर देने का, और उसके बाद आपको आंसर दिए जाएंगे और समझाया भी जाएगा डिटेल में कि किस तरीके से ये आंसर आपको परीक्षा में करने हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज रामपुर यूट्यूब चैनल पर आप अनेक सब्जेक्ट के कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपनी पसंद के वीडियो चुनकर देख सकते हैं, और सारे ही वीडियो सीरियल में बनाए गए हैं और सीरियल से एक एक टॉपिक को हम लेते हुए चल रहे हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लोगों को शेयर करते रहें, और अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थीं। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। और अब यहाँ पर इन तीन प्रश्नों को आधार मानते हुए आपको बताना है उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास ओनली वन का मतलब बादामी की गुफाएं। ओनली 2 एंड 3 का मतलब बाराबर की शैलकृत गुफाएं और एलोरा की। ओनली 3 यानी कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। और डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए, गैस कीजिए कौन सा होगा। देखिए, इसका जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय शिला वस्तु के विचार कीजिए, तो कौन सा है, तो यहाँ पर है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। उक्त स्थलों में से कौन सा या से भित्ति चित्रकाल के लिए भी जाना जाता है। भित्ति चित्रकाल के लिए भी जाना जाता है या चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। ओनली वन एंड टू यानी 1 एंड 2, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका आंसर है अजंता की गुफाएं भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पत्थरों को काटकर चित्र बनाए गए हैं। लोपाक्षी मंदिर भी आप देखेंगे तो लोपाक्षी मंदिर में भी यही, और सांची के स्तूप में। तो ये तीनों ही भित्ति चित्र के लिए, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि ब्रह्म, प्रभाव और कारक। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर आएगा कि एक और दो दोनों। जब आप सांख्य संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक व दो दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में प्रायः उल्लिखित शब्द
यव का अर्थ है? ऋग्वेद में प्रायः उल्लिखित शब्द यव का अर्थ है ए राइस, बी बीन्स, सी बार्ले और वीट। तो यहाँ पर जो यव का अर्थ है वो यव का अर्थ है चावल। क्या है? यव का अर्थ है चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है, वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है। ए बेंगलोर, बी दिल्ली, सी हैदराबाद और डी मुंबई। तो यहाँ पर देखिए बहुत से लोग यहाँ पर सीधे सीधे बेंगलोर लगा देंगे। देखिए बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है। बेंगलोर कैसा कहलाता है? इलेक्ट्रिक सिटी। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाते हैं। तो आर्थिक राजधानी यानी स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में पाए जाते हैं। तो आर्थिक राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। अगले क्वेश्चन, कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संबंधित कर ने प्रतिस्थापित किया है। कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स ने प्रतिस्थापित किया है सीमा कर को, उत्पाद कर को, बिक्री कर को और सेवा कर को। तो यहाँ पर है बिक्री कर को। वैल्यू एडेड टैक्स ने किसे चेंज किया है? यानी बिक्री कर को। निम्न में से किसे महाभियोग के बिना पद से हटाया जा सकता है? निम्न में से किसे महाभियोग के बिना पद से हटाया जा सकता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आप इसमें देखेंगे राज्यपाल को महाभियोग के बिना ही पद से हटाया जा सकता है। अगला, निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, तो कौन सा इनमें डायरेक्ट टैक्स नहीं है? ये पूछा है, नहीं है। तो देखिए इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पर बात हो रही है टैक्स की, तो कौन सा नहीं है? वैल्यू एडेड टैक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सूची आप देख सकते हैं, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाना है चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए 97 से 2002, तो मैच करना है कि किसके साथ कौन सा मैच होगा। तो आप जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता है 56 से 61। तो यानी जो ऑप्शन देखना है आपको ए का 2 देखना है। कौन सा देखना है? देखिए यहाँ पर आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना 4, तो डी का 2 देखना है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ना तो डी ऑप्शन रहेगा ना ये। अब आपको केवल ए और बी में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ से आपकी आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए चौथी हम जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश हुआ था 66 से 69। तो चौथी कौन सी आई? चौथी आई आपकी 69 से 74। तो यहाँ पर देखिए चौथी यानी ए का 4, तो ए का 4 और डी का 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ अगर आप देख सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना यानी ए का 3, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का क्या है 1969 से 74, तो ए का क्या है 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3 और डी का 2। आपने केवल 2 ही ऑप्शन चेक करे, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर अगर बात करें सातवीं, तो सातवीं सी 1985 से लेकर 1990, और नवीं की बात करें तो नवीं थी आपकी 1997 से लेकर 2002। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी भूमिहीन मजदूरों को जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, शहरी क्षेत्रों के सभी मजदूरों को, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र
दोनों क्षेत्रों के मजदूरों को। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं आम आदमी बीमा योजना, तो ये करता है आपका ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी भूमिहीन मजदूरों को जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खगोल शास्त्री था? निम्नलिखित में से कौन खगोल शास्त्री था? ए आर्यभट्ट, बी अश्वघोष, सी दंडिन और डी दिग्नाचार्य। तो यहाँ पर अगर खगोल शास्त्री की बात आएगी तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, भारत का अंटार्कटिका में दूसरा स्थायी स्टेशन कहलाता है? भारत का अंटार्कटिका में दूसरा स्थायी स्टेशन कहलाता है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, चक्र और श्वेता। तो यहाँ पर बात करते हैं 12th की। तो 12th में आप देखते हैं क्या है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर बात आती है दूसरा है तो मैत्री, दूसरा है तो मैत्री। याद रखेंगे भारत का अंटार्कटिका में दूसरा स्थायी स्टेशन मैत्री है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया और इसको लगभग सभी बच्चे कर देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है नेताजी स्टेडियम कोलकाता, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, भारतीय स्टेडियम कटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। जबकि हालांकि अभी भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम बन रहा है वो गुजरात में बन रहा है और जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हो जाएगा। किसका जन्मदिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन है किसका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका राजीव गांधी जी का। याद रखें राजीव गांधी की डेथ जिस दिन हुई थी यानी 21 मई को, तो 21 मई 1991, तो 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। याद रखें राजीव गांधी की मृत्यु जिस दिन हुई थी उसी दिन आतंकवादी विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे जीनोम शब्द जुड़ा हुआ है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जीव के जीन से, फेफड़ों के रोग से, पाचन रस से। तो यहाँ आता है जीव के जीन से। किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जीव के जीन से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हेरोइन एक मादक दवा का स्रोत है? हेम्प यानी गांजा, एफडेरा एफ्रिडरा, पॉपी यानी पोस्ता, रोज यानी गुलाब। तो यहाँ पर पोस्ता जो है हेरोइन यानी एक मादक दवा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है? पहला है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और सोनप्रयाग। तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा नहीं है। तो यह है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आपके पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। अगला, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की सर्जक थी। देखिए चिपको आंदोलन की सर्जक, देखिए अगर क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन के जनक तो कौन है? ठीक। अगर आता है चिपको आंदोलन के प्रणोता, तो आपको पता है चिपको आंदोलन के प्रणोता थे चंडी प्रसाद भट्ट और जनक थे चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन जो चिपको आंदोलन को महिलाओं में लीड कर रही थी वो थी गौरा देवी। कौन थी? गौरा देवी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में वनों के विनाश को रोकने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रैमसे, क्लाइव, कॉर्नवालिस और व्हीलर। इन चारों ऑप्शन में चुनना है। एक बार दोबारा देख लीजिए, रैमसे, क्लाइव, कॉर्नवालिस और व्हीलर। तो आप उत्तर दीजिए जल्दी। तो देखिए, रैमसे ने कमिश्नर ऑफ हिल के रूप में वनों के विनाश को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2004, 2005, 2006, 2007। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 2005 में। कब लागू किया गया? 2005 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा, पीला यानी YGV, लाल, काला, हरा, लाल, नीला, हरा। तो आप जानते हैं RBG, कौन से कलर? RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। कई बार पेपर में आपको वो कंफ्यूज करने के लिए रेड, ब्लू और येलो दे देता है, या रेड, ग्रीन, येलो दे देता है, लेकिन आपको एक नाम याद रखना है, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो आंसर कौन सा होगा? C। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो याद रखेंगे, पौधे के किस भाग से? तो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। किससे हल्दी प्राप्त की जाती है? तने से। ठीक है, याद रखेंगे कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तने से। देखिए कैसे, एक ट्रिक है, हद कर दी आपने। देखिए, हल्दी, केसर, आलू, प्याज, ये सब क्या है? तने से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें याद रखेंगे। अगला, किस प्रदेश ने 10वें वार्षिक ट्रैवलर अवार्ड 2016 में वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का खिताब जीता था? याद रखिए, ये बात मैं कर रहा हूँ 2016 की, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पिछले रिपीट मार दिए जाते हैं, इसलिए याद रखें कि अभी एग्ज़ाम में 1 या 2 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो आपको बताना है 2016 में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का खिताब आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, तो याद रखें यह भी 16 का ही होगा। मिला कुनिस, स्टेफनी पियर्सन, नोरा एप्रॉन और लारा लोगान। तो इसमें किसने जीता था? तो ये जीता था आपका स्टेफनी पियर्सन ने। किसने जीता था? स्टेफनी पियर्सन ने। देखिए, अगर आप देखें 24 और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन ये 2016 से रिलेटेड है। तो अब जो मॉडल चेंज होगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनों के आने के चांस कम रहेंगे, लेकिन ये केवल एक आधार बताने के लिए थे कि पर्यटन के बारे में आपको पढ़ना है, पर्यटन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके के प्रश्नों को आपको तैयार करना है और लगातार बने रहना है। अब प्रश्न आता है आज आपका, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी? किसने की थी और कब की थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।